नमस्कार, शुभ समय। ssnews.in के दिन प्रतिदिन की चौपाल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सोशल मीडिया के क्षितिज पर जो हमें भावना व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता हिंदुस्तान के कानून से मिली हुई है, उसका कितना उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक दिशा निर्देश करते हुए कुछ बातें करें। हिंदुस्तान के अंदर अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत एक जजमेंट दिया और कहा कि भाई सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के कमेंट या उसको शेयर करने के मामले में एक कैजुअल तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी के खिलाफ केस नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये होता है कि जैसे ही वो जजमेंट आया, हमने देखा कि सोशल मीडिया में जो कुछ लोग पहले दबे स्वरों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, अब वो एक अश्लीलता की तरफ, गाली गलौज और यहाँ तक कि कभी कभी बिल्कुल बेबुनियाद बातों को लेकर के एक वायरल करने की चीज, कोई समाचार या किसी बात को करते हैं। और उसी के तहत उदाहरण के तौर पर मैं दो बातें बताना चाहता हूं। जैसे अभी हमने देखा कि गुजरात के आईपीएस ऑफिसर जो सस्पेंड हुए थे और बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया, संजीव भट्ट, जिनकी धर्मपत्नी श्वेता भट्ट ने विधानसभा 2013 में माननीय मोदी जी के खिलाफ वहां गुजरात के विधानसभा चुनाव में लड़ा, उनको जब डिसमिस कर दिया गया, उसके पहले दिन एक सीडी पूरी वायरल हुई जिसमें संजीव भट्ट जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति किसी एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे थे और पूरा मीडिया हिंदुस्तान का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक, उस बात को लेकर उस दिन एक मेन न्यूज के रूप में उसको चला रहा था और दिखा रहा था। और जब जैसे ही संजीव भट्ट ने कहा कि आई चैलेंज अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस सीडी, इस सीडी की सच्चाई पर मैं चैलेंज करता हूं और चूंकि सीडी बनाने और सामने लाने वालों को मैं चुनौती देता हूं कि इसमें जो व्यक्ति दिखाया गया है वो मेरे जैसा जरूर दिखता है, लेकिन वो मैं ही हूं और ये कब बनी, कहां बनी, किस तरह किन हालात में सीडी बनी और इस सीडी में जो व्यक्ति दिखाया गया वो मैं हूं, ये प्रूफ करने की मैं चुनौती उन लोगों को देता हूं जिन्होंने इस सीडी को यहाँ पे पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है। हमने देखा कि जैसे ही वो चुनौती के शब्द आए, वो सीडी और सीडी के संदर्भ में जितने भी न्यूज थे और जितनी भी बातें थी वो पर्दे के पीछे हो गई और उस सीडी का कोई चर्चा पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया या अन्य प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हुआ। उसी तरह से अभी हमने देखा 25 अगस्त को 10-12 लाख लोगों के एक महान अपार जन समूह को लेकर एक नौजवान 22 साल का हार्दिक पटेल अपने पाटीदार समाज का जो आंदोलन आरक्षण का लेकर जब निकला और उसने वहां जीएमडीसी ग्राउंड में प्रदर्शन किया, उसके 2-3 दिन बाद उसकी लोकप्रियता को देख करके उसको कहीं न कहीं डैमेज करने के उद्देश्य से इसी तरह का एक फोटो हमने देखा सोशल मीडिया, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, उस पे एक वायरल हुआ कि हार्दिक पटेल अपने दो दोस्तों के साथ थाईलैंड में कोई जगह पे किसी महिला के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं और वो फोटोएं बहुत वायरल हुई। और यहाँ तक कि हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोगों ने भी वो फोटोएं दिखाने का काम किया बिना क्रॉस चेक किए हुए। जब ये हुआ तो हार्दिक पटेल ने बहुत बहादुरी के साथ सामने आके कहा कि भाई कि थाईलैंड एक विदेश की धरती है और अगर मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है और पासपोर्ट नहीं है तो मेरा थाईलैंड जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो खुद अमेरिका जाना चाहता हूं, मेरे पटेल समाज के लोग मुझे वहां निमंत्रित कर रहे हैं और पासपोर्ट ना होने की वजह से मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं। जैसे ही ये स्पष्टीकरण हार्दिक पटेल के माध्यम से आया, हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया हो चाहे अन्य मीडिया हो, पूरी वो न्यूज गायब हो गई, वो फोटोएं गायब हो गई। उसके बारे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसको वायरल करने का काम किया, वो अपने शब्दों को वापस लेने का काम भी नहीं कर पाए और उनके बारे में उनको अपना मुंह बंद करना पड़ा, अपनी तमाम हरकतों को रोकना पड़ा। सवाल ये उठता है कि क्या मिलता है ये गाली गलौज और इस तरह की गलत बातों को फैलाने से? ये क्या हमारी मिली हुई संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए बना है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमें इकट्ठा रखने के लिए बना है, आपस में समन्वय बनाने के लिए बना है। आपका, मेरा और किसी और का विचारों का मतभेद हो सकता है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं और निश्चित रूप से पति पत्नी के विचार अलग होते हैं तो दो व्यक्तियों के विचार अलग होंगे, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका गाली गलौज और अश्लीलता भरा नहीं होना चाहिए। उसका एक संयम के साथ संस्कृति को ध्यान में रखते, हिंदुस्तान की हमारी एक उच्च संस्कृति है उसको ध्यान में रखते करना चाहिए। निश्चित विरोध होना चाहिए,
लेकिन विरोध करने के तरीके भी एक संयम के साथ और एक सीमाओं के अंदर होने चाहिए और एक शिष्टता के साथ होने चाहिए। अशिष्ट तरीके से, अश्लील तरीके से और गाली गलौज की भाषा में नहीं होने चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे भाई बहन इस जो चीज स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है उसको कहीं कहीं रोकेंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया जो एक बहुत अच्छा नया प्लेटफॉर्म, सारी चाहे नौजवान पीढ़ी हो, चाहे वृद्ध लोग हो, चाहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आजकल वो भी इंटरनेट पे हैं, उनको भी उसका लाभ मिल रहा है। वो कहीं इस तरह की चीजों को न समझे न देखें और इसलिए वो रुक जाएंगी और एक अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग आने वाले दिनों में होगा और ये सारी गंदी हरकतें रुक जाएंगी। जय हिंद।